फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में धुंध के बाइस कार गिरने की ट्रॉली से टकरा गई। मां और 4 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाम हक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाहौर का रिहायशी खानदान मोटरवे से उतरकर तांदियावाला जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान असद और शफीक को रायविंड के इलाके में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्ज़िमान के नामालूम साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान मौके पर हलाक हो गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम रफ़ीक अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट के करीब इमारत में सुबह सवेरे लगने वाली लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बिल्डिंग के 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और स्नाकल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमारत में किसी शख्स के मौजूद होने की इतला नहीं। इमारत में गारमेंट्स, चमड़े की अशिया और घड़ियों की दुकानें हैं। कुरम के हालात पर कोहाट में ग्रैंड जिरगा, ताहाल कोई फैसला न हो सका। असलहा जमा करने के नुक्ते पर डेडलॉक। 6 कबाइल के अमायदीन असलहा जमा करने पर रजामंद। तूरी कबीला भारी हथियारों से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं। मरकजी शाहरा और दीगर सड़कें खोलने का भी फैसला न हो सका। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया, मुआहदे पर 1-2 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते, उम्मीद है मसले का जल्द पुरअमन हल निकल आएगा। वजीर आला की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। 6 परवाज़ों के जरिए 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। पारा चरार में एहतजाजी धरना जारी। मसला कुरम का एहतजाज। कराची में 13 मकामात पर धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरी रुल गए। नाथा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। मलीद 15 में धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मअतल। कुरंगी 2.5 नंबर और स्टील टाउन मोड़ पर एहतजाज। अब्बास टाउन के करीब धरना। अबुल हसन इस्फहानी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कामरान चुरंगी चारों तरफ से बंद। नुमाइश चुरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। 5 स्टार चुरंगी, अंचोली और सुरजानी टाउन जाने वाले रास्ते पर भी एहतजाज। शराय पाकिस्तान सोराब गोट वाला ट्रैक बंद। नाजमाबाद में रिजविया के करीब भी सड़क बंद। मुश्किल में फंसे शहरियों की हुकूमत से ट्रैफिक का मसला हल कराने की अपील। किसी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। दोगली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं, क्या जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले 16 जवानों के खून की कोई कीमत नहीं? क्या हम तमाशा देखते रहें? निजी ISPR ने कहा, 2021 में किसके कहने पर फितना ख़वारिज को दोबारा आबाद किया गया? कानून नाफिज करने वाले आज इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। जो लीडर सलाहियत से आरी हो, गलती से ना सीखे, समझता हो उसे हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। इंतशारी सियासत के बजाय कुरम के मसले पर तवज्जो दें। पेचीदा कबायली मसले का मलबा इदारों पर ना डालें। बैड गवर्नेंस की वजह से कुरम तनाज़ा तूल पकड़ गया। मसला सूबाई हुकूमत को ही हल करना है। बानी PTI बहाना। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश तैयार हो रही है। मुकाबले के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होने देगी। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसे हुकूमत आए जो इक़्तिदार के लिए हर चीज़ पर समझौता करे। जो लोग आज बयानात दाग रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के दुश्मन हैं, जो इसराइल की हिमायती हैं। बयानात से मुतालिक बानी PTI वजाहत करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। हुकूमत के पास मुशावरत से इज्तिमाई फैसले करने का इख्तियार है। हम सेलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले। हम सिर्फ अवाम को जवाब दे हैं। हमें किसी कुर्सी और वजारत का शौक नहीं था। हमने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, आपको वोट दिलवाए। अफसोस के इस मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा।
9 मई के असल मंसूबा साज को सजा मिलने तक इंसाफ का सिलसिला नहीं रुकेगा। 9 मई अफवाज नहीं अवाम का मुकदमा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कोई भी फौजी अफसर सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। फौजी अदालतों ने आईन और कानून के तकाजे पूरे करते हुए मुजरिमों को सजा दी। सजा पाने वालों को आर्मी चीफ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। बयानिया बनाया जा रहा था, 9 मई पाक फौज ने कराया। ऐसा है तो अब सजाएं मिलने पर तो उन अनासिर को खुश होना चाहिए। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। धावा बोलना, पुलिस और रेंजर्स को शहीद करना सियासी दहशतगर्दी है। जब सियासी क़यादत वहाँ से भागी तो उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसका मकसद जग हसाई से तवज्जो हटाना और इंतशार को हवा देना था। आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पड़ोसियों पर फौकियत न दे। पाकिस्तान दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म करने और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। DGISPR का कहना है आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान सरजमीन से ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारत के खत्ते में अपनी इजारादारी के लिए इक़दामात से बखूबी वाकिफ़ हैं। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इत्तला रॉस से जुड़े फेक अकाउंट से दी जाती है। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। कोई सुपर पावर है तो मेरा मौला सबसे बड़ी पावर। सदर आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा आवाम की ताकत से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, खुशखबरियां देंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका पानी कहीं जाता है ना गैस कहीं जाती है। आपका हक आपको मिलेगा, दूसरों का हक दूसरों को मिलेगा। PTI के मुतालबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। 9 मई पर कोई मुतालबा होगा तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता निकलेगा। 2-3 मुलाकातों में पता चल जाएगा कि पेशरफ्त हो रही है या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए हर चीज को कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान ही वाहिद आदमी है जो इस पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। बानी PTI ने कहा वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की सवाल ये हमें गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम आए और बहरानों से निकलें। हर मामले के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। देखेंगे हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कितनी संजीदा है। तहरीरी मुतालबात रखेंगे और फिर रद्द-ए-अमल देखेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा अफवाह थी कि बानी PTI को रिहा करके घर में नजरबंद किया जाएगा। बानी PTI ने वाज़े कहा जेल में रहेंगे जब तक कारकुनान रिहा न हो। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में जलसा। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसवा भुट्टो समेत PP कायदीन ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर से कारकुनान की बड़ी तादाद अपनी शहीद कायद को सलाम पेश करने पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जुर्रतमंद खातून थी। बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क और जमहूरियत के लिए खिदमात और कुर्बानी हमेशा एक मिसाल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमनाक बाब है। के इलेक्ट्रिक का सारिफीन से अरबों रुपए की इजाफी वसूली का एतराफ़। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूली वापस करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। कराची के सारिफीन को बिजली की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा 15 जनवरी को समाअत करेगा।
साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद की अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान से मुलाकात। पाक भारत ताल्लुकात, कश्मीर और अफगानिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू। हाफिज नेमो रहमान का कहना था कौमी सलामती पर पूरी कौम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात पर बहुत तशवीश है। अफगानिस्तान के साथ मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। दोनों रहनुमाओं का कौमी अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 3 विकेट के नुकसान पर 88 रन से खेल आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम को पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। साइम अयूब और कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 4 रन बना सके। मैच का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। मेजबान टीम की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। प्रोटियाज ने पहली इनिंग्स में 90 रन की बढ़तरी ली। मेजबान टीम 301 रन पर आउट हुई। एडन मार्करम ने 89 रन बनाए। 213 रन पर 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद कॉर्बन दीवार बन गए। आखिरी 2 विकेटों पर 88 रन जोड़कर टीम को बड़ी लीड दिलाई। डेब्यू पर 81 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। नसीम शाह और खुरम शहजाद के 3 शिकार। आमिर जमाल ने 2, अब्बास और साइम ने 1 विकेट हासिल की। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक धक्के ने कोहली को जोकर कोहली बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय स्टार के खिलाफ महज खोल दिया। नौजवान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से उलझने पर आईसीसी ने जुर्माना भी किया। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो क्राउड ने कॉन्स्टस पर मोहब्बतें निछावर की। कोहली आउट हुए तो जुमले कैसे? कोहली गुस्से में पलटे लेकिन नई फुटेज देकर चले गए। और सऊदी तैराक मरियम साले की शानदार कामयाबी। अल खबर से बहरीन तक का सफर 11 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड में मुकम्मल किया। मरियम साले ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का एक यादगार लम्हा है। तैराकी के मुकाबले का मकसद कैंसर के मरीजों के लिए माली मदद फराहम करना है। बहरीन ओलंपिक कमेटी के सदर शेख खालिद बिन मोहम्मद आल खलीफा ने मरियम साले को मुबारकबाद दी।